ये बात मुझे करीबन 15 साल मेरे जहन में आई, और जब ये बात मेरे जहन में आई तो मेरा एक सवाल था अपने आप को कि एज अ फिल्म इंडस्ट्री जब हम सिर्फ 2.5, 2 या 3% आबादी को पहुंच पाते हैं हमारे थिएटरों के जरिए, तो एज एन इंडस्ट्री हम बाकी 98-97% को हम कैसे पहुंच रहे हैं, उसके बारे में हमने सोचा है। हम उसको कैसे ये जो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है हमारे देश की, भारत की, उसको हम कैसे पहुंच पाएंगे, सिनेमा हर आदमी तक कैसे पहुंच पाएगा। तो उस वक्त फिल्में थिएटर में लगती थी, फिर वीडियो आया, फिर वीसीडी आया, फिर डीवीडी आया, फिर केबल आया, बहुत सारे माध्यम आए रिलीज करने के लिए। लेकिन मैं उस सोच में था कि हम किस तरह इसका एक तोड़ निकाल पाएं कि हम हर जगह पहुंच पाएं, और मैंने कई कोशिशें भी की। म्यूजिक वीडियोस के थ्रू देखते हैं, द एंटरटेनमेंट कंटेंट अलोन इज जनरेटिंग ऑन अ डेली बेसिस 7.5 billion views. Let us just think it. This is not monthly, as Amir keeps reminding me. It's ये daily. हर दिन 7.5 billion views हो रहे हैं वीडियोस के globally of entertainment content universe. From a village in Assam like Majoli to the bustling streets of Mumbai, city that we all love, and from Bengaluru to Boston to Bali, the whole world is at the doorstep when it comes to Indian cinema now. With the power of digital, and at least as YouTube as a platform, we are very happy and excited to partner with Amir and to partner with the Indian cinema industry on this journey together. I want to underscore, जो आमिर ने कहा, सब फ्लेक्सिबिलिटी और सब कंट्रोल उनके हाथ में है. The filmmaker decides, and therefore this is the ultimate democratization. Second चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी that this is also about the democratization for the audiences. We want to meet the audiences on every screen, in every home, whether it's the mobile phone in your hand or the smart TV in your living room. आमिर ने शेयर किया कि this movie का जो concept है, ये एक family film का concept है, and therefore he would love for more and more people to view it like a family. And I'm very pleased to share with you that if we look at the recent data, and if we just look at the EY report, nearly 50 million households are already equipped with what we call connected TVs. Now that's a very large number already, and therefore जो सिनेमा का मैजिक है वो बड़े इज द डेस्टिनेशन में मैं हिंदी में जवाब देता हूँ। आमिर खान टॉकीज़ वो जगह है जहाँ मेरी सारी फिल्में आप देख पाएंगे आमिर खान प्रोडक्शंस की। तो जैसे लगान है, दंगल है, वीकली लाइव है, जाने तो या जाने ना है, दंगल है, तारे ज़मीन पर है, जितनी फिल्में हमने आमिर खान प्रोडक्शन में बनाई हैं वो 1 अगस्त को आपको सितारे ज़मीन पर, सिर्फ सितारे ज़मीन पर मिलेगी। और एक हफ्ते के बाद हम और फिल्म्स ऐड करेंगे, दूसरे हफ्ते के बाद हम और फिल्म ऐड करेंगे। तो लिहाजा जो मेरी पूरी लाइब्रेरी है आमिर खान प्रोडक्शंस की, वो आपको आमिर खान टॉकीज़ पे देखने को मिलेगी। इसके अलावा मेरे फादर ताहिर हुसैन साहब अब्बाजान ने कई फिल्में बनाई थी, कारवां, अनामिका जैसी फिल्में, तो वो फिल्में भी आप आमिर खान टॉकीज़ पर देख पाएंगे। आमिर खान टॉकीज़ पे फ्री कंटेंट भी होगा। आमिर खान टॉकीज़ पे वीडियो ऑन डिमांड या पेपर व्यू कंटेंट भी होगा। जैसे कि मैंने एक शो बनाया था सत्य में विजय थे, हम चाहेंगे कि वो शो भी हम आमिर खान टॉकीज़ पे डालें। वो फ्री कंटेंट होगा, मैं उसके लिए चार्ज नहीं करना चाहूँगा, तो वो हर आदमी फ्री देख सकता है। तो हमारे चैनल पे फ्री कंटेंट भी होगा और वीडियो ऑन डिमांड भी होगा, पेपर व्यू जिसे कहते हैं। इसके अलावा मैं चाहूँगा कि आमिर खान प्रोडक्शंस एक प्लेटफॉर्म बन सके नए टैलेंट के लिए। तो अगर कोई यंग फिल्म मेकर है जिसने फिल्म बनाई है और वो हम तक पहुंचता है और हम उसकी फिल्म देख के हमको पसंद आती है और हमको लगता है कि हाँ ये फिल्म, हम इस फिल्म को भी आमिर खान टॉकी पे डाल सकते हैं,
यंग फिल्म मेकर्स को रिलीज नहीं मिलती, उनको थिएटर नहीं मिलते, उनको कोई खरीदना नहीं उनकी फिल्म अगर हमको अच्छी लगी तो हम उसको क्यूरेट करके, हम उसको सेलेक्ट करके हम अपने चैनल पे डाल सकते हैं, आमिर खान टॉकीज चैनल पे, ताकि वो लोगों तक पहुंच सके, ताकि वो यंग टैलेंट को एक मौका मिले, प्लेटफॉर्म मिले अपना काम दिखाने का, जिसमें कि हम एक नॉमिनल जो पेपर व्यू पे आपको एडवांस में तो कुछ पैसे मिलते नहीं, जब लोग देखते हैं आपको कमाई होती है। ये सबसे पुराना तरीका है परफॉर्मिंग आर्टिस्ट लोग कमाने का, कि आप परफॉर्म करें, आपका काम अच्छा है तो आप कमाते हैं, आपका काम अच्छा नहीं है तो आप कम कमाते हैं या नहीं कमाते हैं। तो जो भी वो फिल्म कमाएगी, जो यंगस्टर की फिल्म है, यंग डायरेक्टर, यंग प्रोड्यूसर, यंग एक्टर्स की फिल्म है, हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट उसको जाए और मिनिमम प्रॉफिट एक ही रखे एज अ फी, ताकि यंग फिल्म मेकर्स को कमाने का मौका मिले, वो अच्छा काम करें, वो भी कमाएं। तो हम एक प्लेटफॉर्म भी बनना चाहेंगे नए कंटेंट के लिए। जी। A certain package of a monthly package to watch. No, right now there is only one film on Amir Khan Talkies. From 1st August there will be only one film. इस वक्त 1st August से एक ही फिल्म होगी आमिर खान टॉकीज पर, वो है सितारे ज़मीन पर, जो हमारी नई फिल्म है। तो वो आप 100 रुपये देख के उसको रेंट कर सकते हैं। इसके मैं टेक्निकलिटीज बता दूँ, जब आप रेंट करते हैं तो आपके पास 30 दिन तक वो आपके पास फिल्म है आपके अकाउंट में, लेकिन जब आप फिल्म शुरू करते हैं, देखना शुरू करते हैं, जब से आप देखना शुरू करते हैं तब से आपके पास 48 घंटे हैं कि आप उस फिल्म को कंप्लीट कर सकते हैं, पूरी कर सकते हैं। दिस इज द फॉर्मेट। The second question is to you, Gunjan ma'am. The question to you is that कोमल, ये बोलना बहुत मुश्किल है क्योंकि हम लोग एक नए सफ़र पे निकले। इट्स लाइक हम लोग एक्सप्लोरर्स की तरह निकले। जब क्रिस्टोफर कोलंबस निकला था शिप में, तो वो इंडिया आने के लिए निकला था, वो पहुंच गया अमेरिका। तो हम लोग एज एक्सप्लोरर्स निकले, हमको नहीं पता ये रास्ता कहाँ हमको ले जाएगा। तो जब ये 1 अगस्त को लॉन्च होगी तो कितने लोग देखेंगे, कितने लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, वो नंबर जो आप पूछ रहे हैं, वो 5 लोग देखेंगे, 50 लोग देखेंगे, 500 लोग देखेंगे, 5000 देखेंगे, 50,000 देखेंगे, 5 लाख देखेंगे या 5 करोड़ देखेंगे, हमको बिल्कुल आइडिया नहीं है। हम लोग बिल्कुल आइडिया नहीं है क्योंकि हम लोग ये पहली दफ़ा कर रहे हैं और ये हमारी कोशिश है। और अगर ये कामयाब होती है तो फिर ये मेरे हिसाब से न सिर्फ हिंदुस्तानी सिनेमा के लिए लेकिन वर्ल्ड सिनेमा के लिए ये एक मॉडल बन जाता है कि लोग थिएटर में आ सकते हैं, फिर वो पेपर व्यू मॉडल यूट्यूब पे आ सकते हैं, जो इसकी रीच बहुत बड़ी है। तो इस नंबर का मैं कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा, सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा कि मैं तो चाहता हूँ कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों में से हर एक हिंदुस्तानी मेरी फिल्म देखे। मेरी चाहत तो वो है, मैं चाहता हूँ एज ए क्रिएटिव पर्सन मेरी फिल्म हर हिंदुस्तानी तक पहुँचे। Hi, 100 रुपीज़ का फिगर हम कैसे आए? तो इट इज़ अ फैक्टर ऑफ द कॉस्ट ऑफ द फिल्म ऑल्सो एंड वॉट वी फील माइट बी अफोर्डेबल फॉर एन ऑडियंस। तो हम लोग ने एक बैलेंस रखने की कोशिश की है। आज अगर आप पेपर व्यू का मॉडल देखते हैं, वीडियो ऑन डिमांड का मॉडल जो देखते हैं, अभी भी है एक छोटे पैमाने पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे है। और अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ तो उसमें कहीं पे 250 है फॉर रेंटिंग, कहीं पे 230 है, कहीं पे 180 है, कहीं पे 170 है। तो हम लोग ने सबका मिनिमम पकड़ा है, हमने 100 रुपये रखा है। और वो 100 रुपये हमने इतना कम इसलिए रखा है क्योंकि हम चाहते हैं कि हम हर आदमी तक पहुंच सकें। देखिए, एक वक्त पे कोमल ये मास मीडियम कहलाता था। आज मुझे लगता है कि मास शायद वो फैसिलिटी नहीं इस्तेमाल कर पा रही है सिनेमा में। मैं इसको दोबारा मास मीडियम बनाना चाह रहा हूँ। मेरी फिल्म हर इंसान देख पाए और छाती ठोक के देख पाए, इज्जत से देख पाए, बगैर उसको चोरी किए हुए, उसको चोरी करने की जरूरत ही नहीं। वो इज्जत से मेरी फिल्म देख पाए, हर आदमी देख पाए। तो इसलिए हमने ये प्राइस रखी है, जो ये सब मद्देनजर रखते हुए। hi, Amir, do you? मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ कि मैंने झूठ बोला, क्योंकि मैं और कुछ बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि मुझे थिएट्रिकल बिजनेस प्रोटेक्ट करना था। मेरी शुरुआत हुई है सिनेमा से और मैं सिनेमा से बहुत, थिएटर से बहुत लॉयल हूँ। तो हमेशा मेरी कोशिश रहेगी कि थिएट्रिकल बिजनेस को मैं प्रोटेक्ट करूँ। तो मैं चाह रहा था कि जब हम पहली दफ़ा ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं
तो हम लोग उस वक्त थिएटर को पूरी तरह प्रोटेक्ट करें। और इसलिए 2-4 लोग जिन्होंने मुझे ये सवाल पूछा, मैंने उनसे कहा कि हाँ मैं यूट्यूब पे नहीं आ रहा हूँ, वो मुझे कहना पड़ा और मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अनफॉर्चुनेटली मुझे वो झूठ कहना पड़ा, वरना ये पूरा जो एक सपना था मेरा वो वहीं पे खत्म हो जाता। दूसरी चीज, पेपर व्यू मॉडल और सब्सक्रिप्शन मॉडल में जमीन आसमान का फर्क है। जब मैं 8 हफ्ते बाद सब्सक्रिप्शन मॉडल पे आता हूँ, जिसने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है जिस भी OTT का, वो मेरी फिल्म खरीद नहीं रहा है, वो उस सब्सक्रिप्शन मॉडल में जो फिल्में आ रही है वो खरीद रहा है। फिर 2-4-6 महीने बाद मेरी फिल्म आ जाती है, तो मेरी फिल्म उसको आ गई गलती से, उसको मन है देखने का नहीं है देखने का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक क्रिएटिव इंसान होने के नाते मैं 1000 कदम लूंगा अपनी ऑडियंस की तरफ, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी ऑडियंस 1 कदम ले मेरी तरफ। तो जब हम सब्सक्रिप्शन मॉडल पे जाते हैं तो हम आप मोरलेस फ्री दे रहे हो ऑडियंस को। ये वही मॉडल है जो थिएटर का मॉडल है। पेपर व्यू मॉडल थिएटर में भी वही चलता है और आगे से यूट्यूब पे वही चलेगा। मैं चाहता हूं कि थिएटर का जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस है। आप 300, 400, 500 लोग साथ में बैठ के फिल्म देखते हैं, आप साथ में हंसते हैं, आप साथ में एंजॉय करते हैं, आप साथ में ताली मारते हैं, वहाँ पे एटमॉस साउंड होता है, वो एक पूरा अलग ही एक्सपीरियंस होता है। और ये एक अलग एक्सपीरियंस है। उस एक्सपीरियंस में एज एन ऑडियंस मुझे ज़्यादा अमेजमेंट हो सकती है। इस मॉडल में जो यूट्यूब का मॉडल है उसमें कन्वीनियंस ज़्यादा है। अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे पैर फ्रैक्चर है, मैं 2 महीना घर से निकल नहीं पा रहा हूँ, मुझे कोई और तकलीफ है, तो मेरी फिल्म मिस हो जाती है, फिर मैं कैसे देखूँ? सो दिस इज टू कवर अप दैट। तो मेरी फिल्म, जैसे आपको पता है, OTT चैनल्स पे या सब्सक्रिप्शन मॉडल पे नहीं आई, और उसकी वजह ही ये थी कि मैंने ये प्लान किया। वो मुझसे कह रहे थे कि आप सितारे ज़मीन पर क्यों कर रहे हैं, आप कोई एक्शन फिल्म करिए। अब क्या मैं हर फिल्म, हर एक्टर और हर डायरेक्टर सिर्फ एक्शन बनाए? क्योंकि थिएटरों में सिर्फ लोगों को एक्शन फिल्में देखनी है या बड़ी स्केल की फिल्म देखनी है, बस हम अभी वही फिल्में देखेंगे। तो एज अ क्रिएटिव पर्सन मुझे अलग अलग फिल्में बनानी है, मुझे पीपली लाइफ भी बनानी है, मुझे धोबी घाट भी बनानी है, मुझे दिल्ली वैली भी बनानी है, मुझे दंगल भी बनानी है, हर किस्म की फिल्में बनाना चाहता हूँ। तो इस तरह मुझे फ्रीडम मिलता है कि मैं जो चाहूँ मैं बना सकता हूँ। आई एम नॉट हेल्ड बैक बाय एनीथिंग। तो ये क्रिएटिव वजह से भी मैं कर रहा हूँ और बिजनेस वजह से भी मैं कर रहा हूँ। बिजनेस वजह से मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं चाहता हूँ कि सिनेमा जो है, जो आज के डेट में हम सब जब हम अलग से बैठते हैं तो हम बात करते हैं कि किस तरह हमारा बिजनेस अफेक्ट हो रहा है, किस तरह हमारा बिजनेस अफेक्ट हो चुका है। तो ये एक तरीका है कि हम सिनेमा को वापस दोबारा एक इकोनॉमिकली वायबल प्रोपोजिशन बना सकते हैं। तो ये एज एन आर्टिस्ट एंड एज ए प्रोड्यूसर दोनों चीजें मद्देनजर रखते हुए मैंने ये फैसला लिया। आमिर,